अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात का चांद धीरे धीरे डूब रहा था और समंदर की लहरें किनारे पर रहस्यों की तरह फिसल रही थीं। उसी तटीय बस्ती में, जिसे लोग इलाह कहते थे, जीवन एक लय में बहता था। सुबह सुकून का पैगाम लाती, बच्चे खेलते, मछुआरे अपनी नावें समेटकर घर लौट आते और बाजारों में हंसी ठिठोली होती। अल्लाह ने उन लोगों को नेमतों से नवाजा था। उनकी ज़मीन, उनका ज्ञान, उनकी किताबें, सब ध्यान रखा। सब्त का दिन, एक ऐसा वक्त जो याद दिलाता था कि इंसानियत के ऊपर रब की हुक्मरानी है। उस दिन काम काज रुक कर इबादत को समय दिया जाता। शुरुआत में लोग खुशी खुशी उस दिन को रखते, नमाजें पढ़ते और शुक्र अदा करते। पर वक्त के साथ दुनिया की चाह ने दिलों को धीरे धीरे डांक लिया। जिन चीज़ों पर पहले नाज था, अब वही चीज़ें ख्वाहिश बन गई। हिफाजत भूल गई और चालाकियां पालने की आदत पनपने लगी। समुद्र प्रत्येक सप पर कुछ खास करिश्मा दिखाता। मछलियां खुलकर सतह पर तैराती, मानो किसी अजूबे की तरह लोगों को तौल रही हों कि किसे पकड़ना ठीक और किसे छोड़ना चाहिए। मगर कुछ लोगों के दिल लालच में अंधे थे। वे सोचने लगे कि अगर शनिवार की शाम जाल डाल दिए जाएं और रविवार को मछलियां निकाली जाएं, तो अल्लाह को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। नीयत छुप सकती है, लेकिन क्या नीयत छिप सकती है जो रब की किताब पर लिखी होती है? ऐसी ही चालाकी और नाफरमानी के बीच कुछ नेक दिल लोगों ने बार बार चेताया, यह तरीका गलत है, यह अल्लाह के हुक्म का अपमान है, इसे मत करो। मगर सलाहकारों की बातों को वह समूह तिलस्मी बातें समझकर हंसी में उड़ा देता। उन्होंने कहा, हम जान थोड़ा सा चालाकी चलाकर भी काम चल जाएगा, अल्लाह तो रहम वाला है। यही एरोगेंस, यही गुस्ताखी उनकी नींद खोखली कर गई। फिर एक सुबह आई जब सब कुछ बदल गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही जो तमाशा देखा गया, उसने हर आंख को हिला दिया। वे लोग जिनके घर कभी आबाद थे, जिनके चेहरे पर जीवन की चमक थी, अब उनकी सूरतें बदल चुकी थीं। हाथ, उनके शरीर और उनके हाव भाव बंदरों जैसे हो गए। कुरान ने वही शब्दों में बयान किया, फलमा अतवा अनमा नुहु अनहु कुलना लहुम खूनो क़िरदतन खासिईन। जब उन्होंने उस बात में हद से अता कर दिया जिससे मना किया गया था, तो हमने कहा, हो जाओ नीच बंदर। जैसे ऐसा समुद्र की लहरें जैसे उस वक्त गवाही दे रही थी। एक तरफ रूहानी सच्चाइयों की खोई हुई रोशनी और दूसरी तरफ इंसानी बेवकूफ़ी का अंजाम। वे जो पहले अपने घरों में हंसते बोलते थे, उनकी औरतें, बच्चे और पड़ोसी सब कुछ डर में डूब गया। रिश्तेदार अपने अपनों को पहचानते, पर वे अब वही नहीं रहे। कुछ दिन तक इस अजीब हालत में वे जिंदा रहे, रुके हुए समय के साक्षी, और फिर उनकी सांसें थम गई। बस्ती वीरान पड़ गई, सिर्फ कहानी बची। कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बनकर रह गई। ये सज़ा सिर्फ रूप की सज़ा नहीं थी, ये रूह की सज़ा थी। जिसने अपनी नीयत, अपनी इंसानियत और अपने ईमान को छोटा समझ लिया, उसकी असलियत छिन गई। अल्लाह ने न सिर्फ उनकी शक्ल बदली, बल्कि उनके दिलों को भी जकड़ दिया, ताकि लोग देख सकें कि गुनाहों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। पर इस कहानी में सिर्फ सज़ा का ही अध्याय नहीं है। रात के बाद सुबह आई और जो लोग बच गए थे, जिन्होंने दिल से डर और नाफरमानी की निंदा की थी, उन्होंने नई शुरुआत की। वे बचने वाले बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं जो हक की राह पर टिका रहे, उन्होंने खंडहरों में से उठकर नई राह बनाई। उन्होंने बच्चे को कुरान सिखाया, मस्जिदों को नफासत के साथ आबाद किया और नए नियम बनाए जो समाज को एक ईमानदार रास्ते पर चलने की याद दिलाते। सब्त का दिन इबादत और दुआ का दिन बन गया। न कोई चालाकी, न कोई छल। व्यापार में सच्चाई, रिश्तों में ईमानदारी और दिलों में रूहानी तसल्ली लौट आई।
समय के साथ नए बीज उगने लगे। कुछ ने पुरानी भूलों से शिक्षा ली और अपनी इंसाफी नीतियों को अपनाया। किंतु इंसानी फितरत शहवास लालच की ओर बार बार मचलती है। कुछ पीढ़ियों में फिर वही पुरानी फिसलन आई। तब बस्ती के बुजुर्गों ने फिर आवाज बुलंद की। ईमान रोज की मुराकबा मांगता है, नन की सिर्फ बयानबाजी। और इसी सतर्कता ने उन्हें बार बार गिरने से बचाया, क्योंकि अब गिरना ही आखिरी कहानी नहीं रह गया। उठना भी उतना ही जरूरी और आम भी बन गया। धीरे धीरे छोटी छोटी सच्चाइयों ने बस्ती को बदल दिया। एक झूठ छोड़ा गया, एक मदद का हाथ पड़ा, एक सजदे में दिल से माफी मांगी गई। ये छोटे छोटे कदम इकट्ठे होकर बड़े परिवर्तन की वजह बने। जब अगली बार कोई कठिनाई आई, कभी सूखा, कभी रोग, तो उन्होंने मिलकर उसका सामना किया। संसाधनों का ईमानदार बांट और परस्पर सहारा समाज को बचाने में काम आया। दुनिया ने देखा कि कैसे एक समाज अपनी कमजोरी से सीखकर मजबूत बन सकता है। इस पूरे सिलसिले का गहरा पैगाम यही है, अल्लाह की हुक्मनवाजी का मजाक उड़ाना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, उसका असर समाज पर, आने वाली नस्लों पर और दिलों की नसों पर भी पड़ता है। और साथ ही यह भी, अल्लाह की रहमत वही दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है, पर उससे पहले इंसान को झुककर तौबा की राह पकड़नी होती है। अगर कोई आज भी समझता है कि अल्लाह की नज़रों से छुप जाएगा, तो अल्लाह की कहानी उसे याद दिलाती है। पहले रूह बदलती है, फिर शक्ल। पहले नूर बुझता है, फिर जिंदगी फीकी पड़ जाती है। पर जो दिल झुकाता है वही सचमुच जिंदा होता है। सजदे की एक सच्ची पारी, आंखों से निकली एक हार्दिक तौबा और नीयत की सच्चाई, यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अब उसकी याद जब भी दिल पर आती है, तो वह सिर्फ दहशत की कहानी नहीं रहती, वह प्रेरणा बन जाती है। वह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी नीयतें, छोटी छोटी इबादतें और सामूहिक जिम्मेदारी समाज को बचाए रख सकती है। क्या वह बस्ती पूरी तरह भूल गई? नहीं। उसने अपने अतीत को अपनी ताकत बनाया, उसने अपनी गलती को एक पाठ में बदल दिया और आने वालों को सिखाया कि इंसानियत की असल पहचान उसकी रूह की चमक में है, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे में। तो जहां से आपने चाहा था, वहीं से इस कहानी की लंबी दास्तां यहीं समाप्त होती है। एक चेतावनी, एक सजा, और फिर रहमत के दरमियान उठ खड़े होने की बड़ी सीख। जो अल्लाह के हुक्म की अवहेलना करता है, वह पहले अपनी रूह खोता है, और जो डर कर, पछता कर, सजदे में झुक कर तौबा कर लेता है, वह अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। आमीन या रब्बुल आलम। और उसी खामोश बस्ती के बीच अब भी कुछ घर ऐसे थे जहां ईमान की रोशनी टिमटिमा रही थी। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की थी, वे अपने घरों में कांपते हुए बैठे थे। बाहर बंदरों की चीखें गूंज रही थीं। वो लोग जो कभी उनके भाई, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त थे, अब इंसान नहीं रहे। उन बंदरों की आंखों में आंसू थे। वे दीवारों पर चढ़कर अपने अपनों की ओर देखते एंड जमीन पर गिरकर तड़पते। ऐसा लगता था जैसे वो कहना चाहते हो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन तक वो बंदर उस बस्ती में भटकते रहे। वे वही गलियां थीं, वही रास्ते, मगर अब सब कुछ पराया था। जिन घरों में कभी खुशियां गूंजती थीं, पर वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ 3 दिन की जिंदगी दी ताकि बाकी लोग सब ले सकें, और फिर वो सब मर गए। उनकी लाशें वहीं पड़ी रहीं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। एक ऐसी गंध जो गुनाहों और नाफरमानी की याद दिलाती थी। जो लोग अल्लाह से डरते थे, उन्होंने ये मंजर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे रात भर रोते रहे, सजदे में गिरकर तौबा करते रहे और कहा, ए हमारे रब, हमें माफ कर दे। हम तेरे हुक्म से डरते हैं, हमें उस कौम में शामिल न करना जो तेरा गजब देख चुकी है। अल्लाह ने उन नेक लोगों को बचा लिया। उन्होंने उस बस्ती को छोड़। समंदर की हवा चल रही थी और वे महसूस कर रहे थे कि यह हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं, बल्कि सबक लेकर आई है। वो नई बस्ती की ओर बढ़े जहां उन्होंने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई कि कैसे अल्लाह का हुक्म मजाक नहीं, बल्कि एक अमानत है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अगर कभी तुम भी अल्लाह के हुक्म को हल्का समझोगे, तो याद रखना, ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। समय गुजरता गया, पीढ़ियां बीती, लेकिन उस शहर की कहानी कभी नहीं मिटी। जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो उस वीरान बस्ती को देखता और सोच में पड़ जाता, क्या वाकई कभी यहां इंसान रहते थे? हवा अब भी रहस्य फुसफुसाती। हाँ, रहते थे, मगर उन्होंने अपने रब को भुला दिया। कहते हैं, बाद के नबियों ने जब उस बस्ती का जिक्र किया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह का गजब बहुत भयानक है, मगर उससे ज्यादा रहमत वाला है उसका दरवाजा,
जो तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला रहता है। जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत में गुजार दी। उन्होंने हर सब्त के दिन को ईमान के साथ मनाया, न कि धोखे के साथ। वे अपने बच्चों को कुरान की आयतें सिखाते और कहते, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। धीरे धीरे उनकी बस्ती फिर आबाद हुई, मगर अब वहाँ झूठ, लालच या नाफरमानी की कोई जगह नहीं थी। और जब कभी बच्चा सवाल करता, अब्बा वो लोग बंदर क्यों बन गए थे, तो बाप अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर कहता, क्योंकि उन्होंने अपने रब के साथ मजाक किया था। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को हल्का समझ लेता है तो अल्लाह उसे हल्का कर देता है। फिर वो बच्चा सजदे में सिर रखता और कहता, ए अल्लाह मुझे उनसे अलग रखना, मुझे तेरी राह पर रखना। यही वो सबक है जो इस कहानी में छिपा है। कभी गुनाह को मामूली मत समझो, क्योंकि गुनाह छोटा नहीं होता, वो दिल को अंधा कर देता है। और जब दिल अंधा हो जाए तो इंसान का चेहरा चाहे जैसा भी रहे, उसकी रूह बंदर बन जाती है, बेचैन, भूखी और खोखली। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो वही अल्लाह जो गज़ब में बदलता है, वही रहमत की बारिश बरसाता है। जिसने उन लोगों को सज़ा दी थी वही दूसरों को बचाता भी है। यही उसका अदल है, न्याय और रहमत का मेल। आज भी जब कोई इंसान दूसरों पर जुल्म करता है या अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करता है, तो उस पुराने शहर की हवा जैसे कानों में कहती है, जब कोई सजदे में सिर रखकर रोता है तो वही हवा कहती है, और वही रब है जो गुनहगार को नूर में बदल देता है। बस यही कहानी का असल मकसद है, अल्लाह से डरना नहीं बल्कि उसे पहचानना। उसका गजब डर पैदा करे और उसकी रहमत उम्मीद, क्योंकि वही है जो कहता है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, जब वह अपने रब के हुक्म को मजाक बना लेता है, तब अल्लाह अपने गजब का पर्दा उठाता है। ये कहानी सिर्फ किसी पुरानी कौम की नहीं है, बल्कि हर उस दिल की दास्तान है जो अपने रब को भूल जाता है। वो बस्ती जहाँ के लोग हफ्ते के दिन अल्लाह के हुक्म का इज़्ज़त करते थे, मगर सब्त के दिन मछली पकड़ने का मना किया गया था, वहीं लोग अपनी चालाकी से अल्लाह को धोखा देने लगे। उन्होंने जाल बिछा दिए ताकि अल्लाह अल्लाह की नज़र से छुप जाए। मगर क्या कोई अपने खालिक से छुप सकता है? अल्लाह ने सब देखा, सब जाना। पहले तो उन्हें चेतावनी दी, फिर अपने नेक बंदों को हुक्म दिया कि इनसे अलग हो जाओ। और जब उन्होंने भी सबक न लिया, तब अल्लाह का गजब उतरा। एक ऐसी सजा जो रहमत की जमीन पर भी गूंज उठी। वो इंसान जो कभी नमाज में झुकता था, अब जमीन पर झुककर चलता था। उनकी आवाज़ें बदल गई, उनका रूप बदल गया, और उनके दिलों में पछतावे की आग जलने लगी। कहते हैं, जब वो बंदर बने तो उनकी आंखों में इंसानों जैसी शर्म और दर्द दोनों थे। वो अपनी औलादों के सामने गिर पड़ते, अपने पुराने साथियों के घरों के दरवाजे पर बैठ जाते, मगर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। वो बोल नहीं सकते थे, मगर उनके आंसू सब कुछ कह देते थे, काश हमने अपने रब की बात मान ली होती। 3 दिन तक वो बंदर उस बस्ती में भटकते रहे। कोई समंदर की तरफ भागा, कोई पहाड़ों की ओर, लेकिन किस्मत अब पलट चुकी थी। अल्लाह का हुक्म उतर चुका था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। जो लोग बचे थे उन्होंने देखा कि गुनाह कैसे इंसान को जिंदा मिटा देता है। उन्होंने समय गुजरा, मगर उस बस्ती की खामोशी आज भी बोलती है। जब भी कोई इंसान अल्लाह के हुक्म को हल्का समझता है, जब वह सोचता है कि थोड़ा सा गुनाह करने से क्या होगा, तब उसी बस्ती की हवा उसकी रूह को झकझोर देती है। वो कहती है, सावधान रहो, ये वही रब है जिसने अपने गजब से इंसान को बंदर बना दिया था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अल्लाह का गजब उसकी रहमत के बिना नहीं आता। वह सजा देने से पहले बार बार मौका देता है। वह हर सजदे की पुकार सुनता है, हर तौबा को कबूल करता है। जो उसके दर पर झुक जाए, वो चाहे जितना गुनहार क्यों ना हो, वो रहमत पा लेता है। अल्लाह ने उस बस्ती के बाद आने वाली कौमों को चेताया, नबियों के जरिए हिदायत दी, ताकि इंसान फिर वही गलती न दोहराए। मगर आज भी इंसान वही कर रहा है, चालाकी, झूठ, लालच और गुनाह को आदत बना लिया है। हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, मगर आसमान गवाह है, जमीन गवाह है और हमारा खुद का दिल गवाह है। जो दिल गुनाह में सुकून नहीं पाता, समझ लो कि अल्लाह अब भी तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। वो कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएगा, मैं तेरी तरफ 10 10 कदम बढ़ाऊंगा। यही उसकी रहमत है। तो आज इस कहानी से सबक लो।
अपने अंदर झांको, सोचो कि कहीं हम भी उस बस्ती के लोगों की तरह तो नहीं हो गए जो इबादत भी करते थे मगर नीयत में धोखा था। अल्लाह नीयत देखता है, दिखावा नहीं। जब तक नीयत साफ नहीं होगी हर अमल अधूरा रहेगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, सजदे में आंसू नहीं निकलते, तो समझ लो कि वो दिल अब रूह से दूर हो रहा है। उस वक्त अल्लाह से कहो, या रब, मेरे दिल को उस तरह झुका दे जैसे तूने अपने नेक बंदों का झुकाया। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम उस राह से लौट आएं जो गलत है। अल्लाह की सज़ा हमेशा गजब नहीं होती, कई बार वो रहमत के रूप में आती है। जो गिरने के बाद उठ जाता है वही अल्लाह का असली बंदा होता है। इसलिए अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये भी इत्तेफाक नहीं, शायद अल्लाह ताला आपको जगा रहा है। कह रहा है, मेरे बंदे, अब लौटा, अभी वक्त है, मैं तेरी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। तो आइए आज अपने दिलों से कहें, या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल न करना जिन्होंने तेरे हुक्म का मजाक उड़ाया। हमें उन बंदों में शामिल कर जो तेरे डर से रोते हैं, तेरी रहमत से जीते हैं। क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो कभी बंदर नहीं बनता, वो इंसान से फरिश्ता बन जाता है। वही सच्ची रूहानी ऊंचाई है। और तभी धरती पर एक भयानक हादसा हुआ जो इस दुनिया के लिए एक गहरी चेतावनी बन गया। अल्लाह ताला का गजब उन लोगों पर उतरा जो अपने दिलों से ईमान खो चुके थे। ये वो लोग थे जो अल्लाह के रसूलों का मजाक उड़ाते थे, नबी के हुक्मों का इनकार करते थे, ने आपको को दुनिया का मालिक समझते थे। अल्लाह ने उन्हें बार बार चेताया, लेकिन उन्होंने कहा, हम पर कुछ नहीं होगा, हम तो ताकतवर हैं, हमारे पास दौलत है, हमारे पास किले हैं। लेकिन अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब उन्होंने हद से ज्यादा नाफरमानी की तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। ये वही लम्हा था जब इंसान अपनी शराफत, अपनी इंसानियत सब भूल गया था। वो नाफरमानी, फितना और गुनाह में इतने डूब चुके थे कि अल्लाह ने उनके चेहरे, उनकी सूरत और उनके दिल को एक साथ बदल दिया। एक ही रात में उनके जिस्म इंसानी रहे, लेकिन उनमें जानवरों जैसी जिल्लत और जंगलीपन उतर आया। वो चीखने लगे, एक दूसरे से भागने लगे। उनकी जबान से इंसानी लफ्ज नहीं निकलते थे, बस कराहें, चीखें और दर्द भरी आवाजें थीं। लोगों ने देखा, वो जो कल तक बस्ती के सबसे अमीर और घमंडी लोग थे, आज पेड़ों पर चढ़ रहे थे, जमीन पर लौट रहे थे और एक दूसरे से डर रहे थे। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं, डर और शर्म थी। वो जान चुके थे कि ये अल्लाह का गजब है। अब तौबा का वक्त चला गया था। कहते हैं उस वक्त एक बूढ़ा आलिम अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे नबी की नाफरमानी की, तेरे कानून को मजाक समझा। आज तूने उन्हें वो दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए निशानी बन गया। या अल्लाह, हमें हिदायत पर कायम रख ताकि हम कभी तेरे गजब का शिकार न हो। वो दृश्य ऐसा था कि देखने वाले कांप गए। बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और औरतें सिजदे में गिर गई। पूरे शहर में खामोशी छा गई। जो लोग पहले हंसते थे अब रो रहे थे, और हर जुबान पर बस एक ही जुमला था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ दिनों बाद वो बस्ती वीरान हो गई। न कोई आवाज रही, न कोई इंसान। बस पेड़ों पर कुछ बंदर घूमते थे जो एक दूसरे को देखकर चीखते थे, और ऐसा लगता था जैसे वो इंसानियत खोने का अफसोस कर रहे हों। मौलाना साहब कहते थे, ये कहानी सिर्फ एक किस्से की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जब इंसान अपने गुनाहों में इतना गिर जाता है कि तौबा करना भूल जाता है, तो अल्लाह उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो जो खुद को रब समझता है, एक पल में जानवर बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, भाइयों और बहनों, अल्लाह का गजब कोई खेल नहीं। आज अगर हम भी झूठ, फरेब, जुल्म और नाफरमानी में डूब जाएं तो अल्लाह हमें भी ऐसी मिसाल बना सकता है। लेकिन जो दिल से तौबा करे, जो नमाज, रोजा और नेकी की राह पकड़े, अल्लाह उस पर रहमत बरसाता है। कहानी का अंत उस मौलाना की आवाज से हुआ जो बार बार यही दुआ दोहरा रहे थे, या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरा गजब देखने से पहले तेरी रहमत पालें। हमें इंसान बना, रहम करने वाला बना, न कि वो जो तेरी नेमतें पाकर भी जानवर बन जाए। और उस दिन से हर इंसान ने अपने दिल में एक डर और एक ईमान बसा लिया, अल्लाह अगर चाहे तो इंसान को बंदर बना दे, लेकिन अगर रहमत करे तो उसी इंसान को फरिश्ता बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई और बहनों, इस दुनिया में सबसे बड़ा सबक वही है
जो हमें अल्लाह के गज़ब और रहमत दोनों से मिलता है। जिस तरह अल्लाह ने अपनी किताबों में और अपने नबियों की ज़ुबान से चेताया, उसी तरह कुछ कौमें ऐसी भी गुजरीं जिन्होंने अपने गुनाहों की हद पार कर दी। वो नाफरमान, जालिम और घमंडी थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाया, अपने नबियों को झुठलाया और अपनी खुद की ताकत पर घमंड किया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो उनकी शान, उनका रुतबा, उनकी औलाद, उनकी इमारतें सब मिट्टी में मिल गई। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो जब उन्होंने नाफरमानी की हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। ये वही लफ्ज थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिवायतों में आता है कि बनी इसराइल की एक कौम थी जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने लगी। उन्हें कहा गया था कि शनिवार सबके दिन शिकार न करें, लेकिन वो चालाकी से अल्लाह के हुक्म को तोड़ने लगे। वो कहते, हम तो शनिवार को नहीं, रविवार को शिकार उठाते हैं। लेकिन अल्लाह सब जानता है। उन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश की, मगर क्या कोई अल्लाह से छुप सकता है? एक दिन ऐसा आया जब आसमान से बिजली कड़कने लगी, हवा रुक गई और धरती जैसे रो पड़ी। अल्लाह का गजब उतरा, उनके जिस्म कांप उठे और अचानक उनकी सूरतें बदल गई। इंसान जो कल तक बोलते, सोचते और हंसते थे, अब बंदर बन चुके थे। वो भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ में अब इंसानियत नहीं थी। वो एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। उनकी आंखों से आंसू गिरते थे, जैसे वो अपने अंजाम को देख रहे हों। कहते हैं वो 3 दिन तक जिंदा रहे। 3 दिन तक वो शहर में भटकते रहे। न खाने की कुवत रही, न बोलने की ताकत। और फिर वो सब मिट गए, ताकि आने वाली नस्लें सीखे कि अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा हमेशा बर्बादी है। उस वक्त के एक बुजुर्ग आलिम, जिन्होंने इस सब को अपनी आंखों से देखा था, मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर रो पड़े। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, देखो, ये वही लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म को हल्के में लेते थे। उन्होंने सोचा था कि चालाकी से अल्लाह को धोखा दे देंगे, लेकिन जो अल्लाह जमीन और आसमान का मालिक है, उससे कौन बच सकता है? उन्होंने आगे कहा, आज अगर हम भी अल्लाह के कानूनों से मुंह मोड़ लें, झूठ, फरेब, ब्याज, जुल्म और गुनाह में डूब जाए, तो हमें क्या लगता है? क्या अल्लाह हमें नहीं देख रहा? क्या हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे? नहीं मेरे भाई और बहनों, अल्लाह का गजब देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी ताकत से आता है। और फिर उन्होंने अपने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह, हमें उन लोगों जैसा मत बना जो तेरे हुक्म को भूल गए और तेरे पहले गजब के मैं भी हकदार बने। हमें वो बना जो तेरे सामने सिर झुकाकर रहमत के दरवाजे पर खड़े हों। या अल्लाह, हमारी जिंदगी में हिदायत दे, हमारे दिल को नूर से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे डरते हैं लेकिन तुझसे प्यार भी करते हैं। मौलाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में एक रूहानी सुकून था। उन्होंने कहा, अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो पहले उसे आजमाता है, फिर समझाता है, और अगर फिर भी वो न माने तो उसे सबक सिखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का